अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अमेरिका के साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ रियल इस्टेट इंडस्ट्री में कई लोगों और इदारों को बरसों से धोखा देने के इल्ज़ाम के हवाले से न्यूयॉर्क में जारी मुकदमे से मुतालिक मुकदमे पर पोस्ट जारी न करने का हुक्म जारी किया। डोनाल्ड ट्रंप मैनहट्टन में रियासती सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे की समाअत के दूसरे दिन भी अदालत में मौजूद थे। इस केस की सदारत करने वाले जज आर्थर एंगरोन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अदालती हमले के बारे में इनकी पोस्ट पर ट्रंप को डांटा और इनके बारे में पोस्ट जारी न करने की हिदायत दी। एंगरोन ने कहा, मेरे अदालती हमले के किसी भी रुकन के खिलाफ जाती हमले नाकाबिल कबूल और नामुनासिब है और मैं इन्हें बर्दाश्त नहीं करूंगा। उन्होंने खबरदार किया कि वो इस फैसले की मुखालिफत करने वालों पर सख्त पाबंदियां आयद करेंगे। अमेरिका का कहना है कि काराबाग में इनकी तवज्जो इंसानी सूरत हाल पर मरकूज है। व्हाइट हाउस की कौमी सलामती कौंसिल के स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर जॉन कर्बी ने बताया कि हमने इब्तदाई तौर पर आर्मीनिया हिजरत करने वाले काराबाग के साबिक रिहायशियों के लिए $11 मिलियन की इंसानी इमदाद फराहम की है। अमेरिका की एक टीम को इमदाद के इंतजाम के लिए खित्ते में तैनात करने की मालूमात फराहम करते हुए जॉन कर्बी ने कहा, लिहाजा हम इंसानी सूरत हाल पर बहुत ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं और मुतासरीन के मसाइब को कम करने के लिए हर मुमकिना कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी दफ्तर खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने काराबाग में तवील अलमुद्दत एक बैनुल-अक़वामी आज़ाद निगरान मिशन की तैनाती का तकाजा पेश किया है। अब तक 2790 जुनूनी यहूदी आबादकारों ने सितंबर के आखिर में शुरू हुए सुकूत त्यौहार के दौरान मस्जिद अक्सा पर धावा बोला है। अल-खुद इस्लामिक फाउंडेशन एडमिनिस्ट्रेशन के तहरीरी बयान के मुताबिक सुकूत के चौथे रोज 799 जुनूनी यहूदियों ने मस्जिद अक्सा पर धावा बोला। इजरायली पुलिस ने छापों के दौरान मशरिक़ अल-कुद्स के पुराने शहर में आहनी रुकावटों के साथ चौकियां बना दी है। मस्जिद अक्सा में फ़लस्तीनियों के दाखिले पर उम्र की पाबंदी आयद करने वाली इजरायली पुलिस ने यहूदी आबादकारों के छापे के दौरान फ़लस्तीनी नौजवानों को मस्जिद अक्सा में दाखिल होने से रोक रहे हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इजरायली पुलिस के हमरा मस्जिद अक्सा पर धावा बोलने वाले जुनूनी यहूदी आबादकारों ने मस्जिद अक्सा के सहन में मजहबी रसूमात अदा की। यहूदी आबादकार मजहबी तातीलात के दौरान मस्जिद अक्सा का रुख कर रहे हैं। इजरायली पुलिस ने आज चारशंबे के रोज यरूशलेम के पुराने शहर में ईसाइयों का गिरजाघरों की तरफ थूकने के शुबे में 5 अफराद को गिरफ्तार किया और ईसाइयों के खिलाफ मुआंदना इशारों की बढ़ती हुई शिकायत से निपटने के लिए खुसूसी तफ्तीशी टीम तश्कील दी है। यरूशलेम के डिस्ट्रिक्ट कमांडर डोरन टर्गमन ने कहा कि बदकिस्मती से हम यरूशलेम के पुराने शहर में ईसाइयों के खिलाफ नफरत की मुसलसिल जात आमेज कार्रवाइयों का मुशाहिदा कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर इंतहा पसंदों की तरफ से थूकने के जरिए इन्हें हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अफराद की शिनाख्त के बारे में कोई तफसीलात फराहम नहीं की गई। मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान ने ब्राज़ील में अपने ब्राज़ीली हममनसब मोरोवेरा से मुलाकात की। उन्होंने दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया और मुत्तहिदा अरब इमारात और ब्राज़ील के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, तोनाई, दिफा, फूड सिक्योरिटी, ज़राअत, साइंस, टेक्नोलॉजी, सयाहत, सकाफ़त और कलाई ताउन जैसे शोबों में स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इज़हार किया। उन्होंने पायदार तरक्की को फ़रोग़ देने और मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए ताउन पर भी तबादला ख्याल किया, क्योंकि मुत्तहिदा अरब इमारात और ब्राज़ील बिल तरतीब इस साल और 2025 में अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंसों की मेज़बानी कर रहे हैं। ब्राज़ील ने ब्रिक्स में मुत्तहिदा अरब इमारात की शमूलियत का खैर मक़दम किया और मज़ीद मुतवाज़न आलमी इक़्तिसादी निज़ाम के साथ साथ आलमी नज़्म व नस्क़ में इस्लाहात की ज़रूरत के लिए ब्लॉक के अज़्म का इआदा किया है। सऊदी अरब ने आज चारशंबे के रोज 2034 फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी के लिए बोली लगाने के अपने इरादे का ऐलान किया। सऊदी अरेबियन फुटबॉल फेडरेशन की क़यादत में 2034 के लिए बोली का मकसद आलमी सतह का टूर्नामेंट पेश करना है और ये सऊदी अरब की जारी समाजी और इक़्तिसादी तब्दीली और फुटबॉल के लिए बादशाही के गहरे जज्बे से मुतासिर होगा। सऊदी अरब की इफ्तिताई बोली को आलमी मियार के फुटबॉल मुकाबलों की मेज़बानी के बादशाह के बढ़ते हुए तजुर्बे और 2023 के फीफा क्लब वर्ल्ड कप और 2027 के AFC एशियाई कप में दुनिया भर के शायकीन को खुशामदीद कहने के जारी मंसूबों की हिमायत हासिल है। बोली लगाने के इरादे पर गौर करते हुए वली शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने इस बात पर जोर दिया कि 2034 फीफा वर्ल्ड कप के लिए सऊदी अरब की बोली की ख्वाहिश तमाम शोबों में मुमलिकत की तरक्की की अक्कासी करता है। सऊदी अरब ने तेल की पैदावार के कोटे में कमी को जारी रखने का ऐलान किया है। सऊदी प्रेसिडेंसी के मुताबिक वज़ारत तोनाई ने इलामिया में कहा है कि नवंबर और दिसंबर में भी पैदावार कोटे में रज़ाकाराना कमी में तोसी जारी रखी जाएगी। वज़ारत तोनाई ने कहा है कि कोटे में कमी का आगाज़ जुलाई 2023 में हुआ था, जिसे बाद में दिसंबर 2023 तक तोसी कर दी गई थी।
वजारत ने कहा है कि फैसले पर मजीद गौर रवा माह में किया जाएगा, जिसके तहत कमी या ज्यादती की मिकदार का जायजा लिया जाएगा। सऊदी वजारत बल्दियात व देही व आबादकारी उमूर ने कहा है कि महकमा तफरीहात के परमिट के बगैर मुमलिकत भर में कहीं भी कोई प्रोग्राम खुसूसन तफरीहाती इवेंट की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अखबार 24 के मुताबिक वजारत ने मुमलिकत भर में म्यूनसिपलिटियों, बल्दियाती कौंसलों, मुख्तलिफ एजेंसियों और सरकारी इदारों को हिदायत दी है कि महकमा तफरीहात के परमिट के बगैर कहीं भी कोई प्रोग्राम खुसूसन तफरीही प्रोग्राम मुनक़िद नहीं करने दिया जाएगा। वजारत ने यह हिदायत महकमा तफरीहात से मौसूल हुए इस टेलीग्राम के तनाजुर में जारी की है, जिसमें वजारत से दरख्वास्त की गई थी कि मुल्क के किसी भी इलाके में तफरीहाती प्रोग्राम परमिट के बगैर ना होने दिए जाएं। सऊदी अरब में शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद व मनसूबाबंदी के माउन सुपरवाइज़र डॉक्टर अकील अल गामदी ने बांग्लादेश के शहर ढाका में अमराज चश्म के हवाले से आगाही प्रोग्राम अब्सार अल सऊदिया शुरू किया है। अखबार 24 के मुताबिक प्रोग्राम का मकसद तलबा को अमराज चश्म और नाबीनापन से महफूज रखने के लिए अहम मालूमात फराहम करना है। प्रोग्राम इंटरनेशनल विजन फाउंडेशन के ताउन से मुनक़िद किया जा रहा है। प्रोग्राम की इफ्तिताई तकरीब ढाका में मौजूद सऊदी सिफारतखाने में मुनक़िद की गई। इस मौके पर सऊदी सफ़ीर ईसा अल दहलान भी मौजूद थे। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार ने कहा है कि पीटीआई में दो ग्रुप थे। एक ग्रुप मुफाहिमत चाहता था, जबकि दूसरा ग्रुप रियासती इदारों के साथ टकराव चाहता था और इमरान खान इस ग्रुप की हिमायत करते थे। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट विद कामरान शाहिद में गुफ्तगू करते हुए उस्मान डार ने कहा है कि 9 मई का वाक़या एक दिन में रोनमा नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ में दो ग्रुप थे। एक ग्रुप टकराव की सियासत पर यकीन करता था और इमरान खान इस सोच की हिमायत करते थे। दूसरा वो माइंड सेट था जो मुफाहिमत की बात करता था। दुबई में मुकीम सऊदी अरब के अल मीज़ान गोल्ड एंड ज्वेलरी ने शारजा में वॉच एंड ज्वेलरी मिडिल ईस्ट शो के 52वें एडिशन में 1.5 मिलियन दिरहम की सोने की साइकिल की नुमाइश की है, जो हिंदुस्तानी करेंसी के हिसाब से 3,39,77,348 रुपये होते हैं। बरतानवी रेसिंग साइकिल 24 कैरेट सोने की चादरों से मज़ीन है, जो तकरीबन 4 किलोग्राम सोने से बनी है और इसका वज़न 7 किलोग्राम है। अल रुमैज़ान के माहिरीन ने पूरे ढांचे पर 24 कैरेट सोना लगाया, बशमुल ड्रॉप हैंडल बार, व्हील स्टे और गियर चेन के किनारे, जिससे शानदार तकमील को यकीनी बनाया गया है।